डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इतिहास के प्रमुख घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट किया जाता है। पहला प्रश्न है, भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ? तो भारत में आर्य 500 ईस्वी पूर्व आए। दूसरा प्रश्न है, महावीर का जन्म कब हुआ? तो महावीर का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में हुआ। तीसरा प्रश्न है, महावीर का निर्वाण कब हुआ या महावीर ने निर्वाण कब प्राप्त किए? तो महावीर का निर्वाण काल जो है 468 ईस्वी पूर्व है। अगला प्रश्न है, महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व हुआ और इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। अगला है, महात्मा बुद्ध या फिर गौतम बुद्ध का परिनिर्वाण कब हुआ? तो 483 ईस्वी पूर्व हुआ। यह इनका जीवन काल 80 वर्ष का था और यह कुशीनगर उत्तर प्रदेश में इनका निर्माण हुआ। अगला प्रश्न है, सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब हुआ? तो सिकंदर ने भारत पर 326 ईस्वी पूर्व आक्रमण किया था और यह युद्ध लगभग 325 ईस्वी पूर्व तक चला। अगला है, अशोक द्वारा कलिंग पर विजय कब प्राप्त की गई? तो 261 ईस्वी पूर्व में या ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पे आक्रमण किया। कलिंग उड़ीसा का वर्तमान नाम था, जो वर्तमान का रहे प्राचीन नाम था उड़ीसा का। अगला है, विक्रम संवत का आरंभ कब हुआ? तो 58 ईस्वी पूर्व से विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ। शक संवत का प्रारंभ कब हुआ? तो 78 ईस्वी पूर्व से शक संवत का प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है, हिजरी संवत का आरंभ कब हुआ? तो 622 ईस्वी से हिजरी संवत का प्रारंभ हुआ। इसके जो प्रारंभकर्ता थे हजरत मोहम्मद साहब थे, जिसने इस्लाम धर्म की स्थापना की थी। अगला है, फाहियान भारत कब आया? तो फाहियान 405 ईस्वी में भारत आया, जो लगभग 6 साल भारत में रहा, 405 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन का शासनकाल कब से कब तक था? तो हर्षवर्धन का शासनकाल 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक था और इन्हीं के शासनकाल में चीनी यात्री हैंगशांग आया था, जो भारत में 630 ईस्वी में आया था। अगला प्रश्न है, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुआ था? तो 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण हुआ था। और अगला प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था और यह युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था। अगला प्रश्न है, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था और यह भी युद्ध जो था वह मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था। तो तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई और तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई या पृथ्वीराज चौहान हार गए। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश की स्थापना कब हुई? तो गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में हुई और गुलाम वंश के संस्थापक थे, उनका नाम मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक है। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा का भारत आगमन कब हुआ? तो वास्को डी गामा का भारत आगमन 1498 ईस्वी में हुआ। यह केरल के कलिकट नामक स्थान पे आया था और वहाँ के जो राजा थे जमोरियन नाम के थे। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ और यह युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1565-56 ईस्वी में हुआ और यह युद्ध अकबर और हेमू के बीच हुआ। अगला प्रश्न है, पानीपत का तृतीय युद्ध जो था 1761 में अफगान शासकों और मराठों के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है, अकबर का राज्यारोहण कब हुआ? तो अकबर का राज्यारोहण जो है 1556 ईस्वी में हुआ और राज्यारोहण के बाद ही पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? तो 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ और इसमें महाराणा प्रताप और मान सिंह के बीच यह युद्ध हुआ था। मान सिंह जो था अकबर का सेनापति था।
अगला प्रश्न है दीन इलाही धर्म की स्थापना कब हुई? तो दीन इलाही धर्म की स्थापना 1582 ईस्वी में अकबर के द्वारा की गई थी। और दीन इलाही में पहले मुस्लिम धर्म के लिए ही था, लेकिन यह इसको 1585 ईस्वी में सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया। अगला प्रश्न है प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो प्लासी का युद्ध जो था रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था, तो 1757 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो बक्सर का युद्ध भी आपका 1764 ईस्वी में हुआ। अगला है बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त कब हुआ? तो बंगाल में अस्थाई जो बंदोबस्त था 1793 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न है बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो बंगाल का विभाजन जो था 1905 में हुआ। अगला प्रश्न है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना बंगाल विभाजन के 1 साल बाद यानी कि 1906 में हुआ। और अगला प्रश्न है मार्लो मिंटो सुधार कब हुआ? तो मार्लो मिंटो सुधार 1909 में हुआ और यहीं से हिंदू मुस्लिम में बंटवारा हो गया, अर्थात भारत को दो नज़रिए से देखे जाने लगा, हिंदू अलग और मुस्लिम अलग। यह अंग्रेज़ों की एक साजिश थी जिसमें लोगों को धर्मों के नाम पे बांटने का प्रयास किया गया। अगला है प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध जो था 1914 से लेकर 1918 ईस्वी तक हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक हुआ। और द्वितीय विश्व युद्ध का समापन अमेरिका द्वारा जापान पे परमाणु बम गिराए जाने के बाद समाप्त हो गया। अमेरिका ने जापान पे 2 परमाणु बम गिराए थे, जो पहला जो था 6 अगस्त को गिराया गया था। और किस शहर पे? तो उसका नाम था हिरोशिमा। और उसके बाद से दूसरा जो गिराया गया था बम वो 9 अगस्त को था, 9 अगस्त को, और इसका नाम था नाकासाकी। तो नाकासाकी था। अगला है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन जो था 1920 से 1922 तक चला। और यह जो है असहयोग आंदोलन जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 के बाद शुरू किया गया था। और ये 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर का एक छोटा सा स्थान है जिसे चौरी चौरा नामक स्थान है, वहाँ पे 19 सिपाहियों को जिंदा जला जाने के बाद इसको बंद कर दिया गया। असहयोग आंदोलन का अंत महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। यह चाहते थे कि यह आंदोलन पूरी तरह से क्या हो, शांति प्रिय हो। अगला है साइमन कमीशन का आगमन कब हुआ? तो साइमन कमीशन जो था यह 1928 को भारत आया था। तो 1928 को यह साइमन कमीशन के जो लोग थे, मेंबर थे, वो लाहौर रेलवे स्टेशन पर उतरे थे। इसमें 6 मेंबर थे और यह सभी इसमें अंग्रेजी सदस्य थे, इसलिए इसका विरोध किया गया। अगला है दांडी मार्च कब हुआ? तो दांडी मार्च का सत्याग्रह जब हुआ तो 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी मार्च का आह्वान किया था। इसमें भारतीयों द्वारा नमक तोड़ा गया था, जो उस समय ब्रिटिश जो शासनकारी थे या ब्रिटिश सरकार थी भारत पे नमक पे कानून पे टैक्स लेती थी, उसके विरोध में यह किया गया था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन की शुरुआत कब हुई? तो भारतीय संविधान बनाने के लिए कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ, तो यह 1946 में इसको प्रारंभ किया गया था। आगे है महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? तो महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी को हुई। 30 जनवरी को हुई थी, 1948 में हुई थी और ये दिल्ली के बिड़ला मंदिर में हुई थी। नाथूराम गोडसे ने इनको गोली मार दी थी। अगला है चीन का भारत पर आक्रमण कब हुआ? तो चीन का भारत पर आक्रमण 1962 में हुआ। फिर उसके बाद भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध कब हुआ? तो भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध 1965 में हुआ था। भारत और चीन के मध्य जब आक्रमण हुआ तो उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और जब भारत पाक 1964 में
1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो जाती है। तब 1965 में इनकी मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री बनते हैं और उनके शासनकाल में भारत पाक युद्ध हुआ था। उसके बाद 1966 में ताशकंद समझौता हुआ। इसी ताशकंद समझौते के समय ही लाल बहादुर शास्त्री का रूस में मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न है, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? तो तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ। 1565 में हुआ। उसके बाद देखते हैं आंगल युद्ध, प्रथम आंगल मैसूर युद्ध, तो ये 1766 से 1769 तक हुआ। और द्वितीय युद्ध जो है आंगल मैसूर युद्ध, ये 1780 से 1784 तक चला। और तीसरा युद्ध है तृतीय आंगल मैसूर युद्ध, ये युद्ध 1790 से 1792 तक चला। चतुर्थ आंगल युद्ध जो था यह 1799 ईस्वी तक, यह 1799 में ही समाप्त हो गया। उसके बाद 1999 में भारत और पाकिस्तान से कारगिल नामक स्थान पे कारगिल का युद्ध चला, जिसमें भारत की विजय हुई थी। इस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो अटल बिहारी वाजपेयी थे। उसके बाद से प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ और 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ और 1932 में तृतीय गोल सम्मेलन हुआ। तृतीय गोल सम्मेलन को राउंड टेबल समीशन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सबको बराबर हक देने के लिए ये मनाया गया था। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन सम्मिलित हुए थे? तो डॉक्टर अंबेडकर जी जो हैं तीनों गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे, जबकि कांग्रेस और मुस्लिम लीग पार्टी और महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महिलाओं का पक्ष रखने के लिए सरोजिनी नायडू ने भी इसमें सम्मिलित हुई थी। क्रिप्स मिशन का आगमन कब हुआ? तो क्रिप्स मिशन का आगमन 1942 में हुआ था। इस मिशन को महात्मा गांधी ने ब्लैंक चेक पोस्ट के नाम से संबोधित किया था। आगे है चीनी क्रांति कब हुई? तो चीनी क्रांति 1911 में हुई। और फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई। अगला है और लास्ट है रूसी क्रांति कब हुई? तो 1917 में रूसी क्रांति हुई। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।